इसलिए मेरी माँ नाताए के राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशाए के राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। इसलिए तो कहते हैं इस संसार का सब कुछ यहीं, हाँ सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। ये संसार में जो कुछ मिला है वो कहाँ तक का साथी है? बोलो मेरी माँ, वो सब कहाँ तक का साथी है? यहीं तक का, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि बोल। हे हरि। चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे जितने भी महल बना लो, सुनो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे कितने भी महल बना लो, चाहे जितना भी धन तुम जुटा लो, चाहे जितना भी धन तुम जुटा लो, एक रुपया, एक रुपया, एक रुपया संग नहीं जाएगा, एक रुपया संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, एक रुपया संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। जय हो। हरि बोल। हरि। चाहे कितने भी काया सजा लो, चाहे कितनी भी काया सजा लो, चाहे कितने भी इत्र लगा
लो, चाहे कितने भी इत्र लगा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यही बड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यही बड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। तो हम धरती पे आने से पहले कहीं थे, यहाँ आए, यहाँ से फिर जाएंगे। इसका मतलब है हमारे असली साथी कौन? भगवान है। इसलिए भगवान से एक नाता जोड़ करके रखिएगा। तो गुरु पद पंकज, गुरु कौन है? तो गुरु वो है जो जगत से निकाल कर जगन्नाथ तक पहुंचाए, अर्थात प्रभु तक पहुंचाए। इसलिए गुरु की जरूरत, लोग कहते हैं ना गुरु की जरूरत क्या है? भाई ये बताओ कि गाय खूंटे से बंधी है, जब कोई खोलेगा तभी तो खुलेगी, बोलो हाँ। ऐसे ही हम संसार में बंधे हुए प्राणी हैं, पर कोई भगवान किसी गुरु के द्वारा, किसी गुरु के माध्यम से हमें संसार से खोलकर, संसार के खूंटे से खोलकर भगवान के चरणों के खूंटे में बांध देते हैं कि अब तुम जगत के नहीं हो, अब तुम जगन्नाथ के हो। अब मैं किसकी, अभी तक कहते थे मैं इनका हूं, मैं इनकी हूं, अब कहने लगे प्रभु मैं आपकी हूं, प्रभु मैं आपका हूं। देखो भाव बदल गए ना, मैं आपका हूं, अभी तक ये था कि मैं जगत का हूं, अब क्या है प्रभु मैं आपकी हूं, आपका हूं। बस विभीषण को, विभीषण क्या बोला? रावण मैं आपका हूं, छोटा भाई हूं। जब तक विभीषण ने अपने को रावण का बनाया, रावण ने दिया एक लात, ले मेरा बन रहा, ले। विभीषण ने रावण का बना दिया, मैं आपका हूं, आप मेरे बड़े भैया हो। रावण ने एक लात दिया। अब विभीषण समझ गए कि भाई का तो बन के देख लिया, अब प्रभु का बन के और देख लूं। तो जब भगवान के बनने के लिए गए तो प्रभु ने गले से लगाकर, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने विभीषण को जब शरण में आए तो भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बना करके बिठा दिया। जगत के बने तो लातें मिली और भगवान के बने तो राज्य मिला, बोलो हाँ। इसलिए तो कहा मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। सबके आगे रोइए, लोग आपके रोने का मजाक उड़ाएंगे। देखो बड़ा ऐसे कर रहे हैं, जब बड़ा कष्ट आया, जब आप रोते हैं ना तो कुछ लोगों को बड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन यदि आपके आंसू से कोई दुखी है तो केवल भगवान के मेरा भक्त रो रहा है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना
बाकी है। मैया इसलिए कहता हूं कि देखो सबके बनोगे तो लातें मिलेंगी। सुग्रीव बाली का बन गया, मेरा भाई बाली ने दिया लात और लात मारा तो भागा सुग्रीव, और जब सुग्रीव भागा तो राम की शरण में, और जब राम की शरण में आए तो लातें खाते भागने वाले सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना के बिठा दिया प्रभु ने। भगवान कहते हैं जगत में घूमोगे लातें बातें मिलती रहेंगी, मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें राजा बना करना बिठाऊं तो कहना। आपको कोई कुछ दे सकता है तो भगवान, संसार के लोग क्या देंगे? इसलिए बनना ही है तो किसी के क्यों भारे तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भारे तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हारे तुम्हारे हाथों में। सौंप दो मैया। आप किसकी हो? हैं? आप हैं तो भगवान के, लेकिन कई बार संसार में ऐसा कहना पड़ता है हम आपकी हैं, आपकी हैं, आपकी नहीं। हाँ भैया आप किसके हो? ओ पंचायती आप किसके हो? सही भैया जी झूठ मत बोलो प्रभु के पास जाना है। शादी हो गई? पत्नी की नहीं हो? पत्नी की नहीं हो? लो कहाँ गई पत्नी आपकी? देखो कह रहे हैं आपके नहीं है तो किसके हो गए? लड़ाई ना कर लेना घर जाके ऐसे में। पत्नी कहेगी अब बोल किसका है बता। ठीक है पत्नी का भी ख्याल रखो। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को कहते रहा करो यूं ही कि ठीक है हम आपके हैं, लेकिन वास्तविक में भीतर से भगवान के रहो। संसार हमें कितना भी कहे कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, पर यह बात सच्ची है कि झूठी है? आप बताओ। कोई आपको कोई कहे कि तुम हमारे हो, ये बात सच्ची कह सकता है? कोई हमारे हो तो कह ही सकता है, लेकिन सच बताओ आप किसी के हो सकते हो? बोलो कौन किसका है? चलो बताओ संसार में आपका कौन है? आप बताओ भैया, बताएंगे बीच वाले। आपका कौन है? माता पिता आपके हैं? अच्छा ये बताओ, ये जो आपकी आंखें हैं भगवान के अपने लोगों ने, अपनी अयोध्या की नगरी के लोगों ने भगवान राम सीता मां पर आरोप लगा दिया कि नहीं? अपने लोगों ने भगवान कृष्ण को गालियां दी कि नहीं? शिशुपाल जैसे लोगों ने। फिर आप किसे अपना कहोगे? इसलिए आप केवल भगवान को अपना कहो, संसार के साथ बेहतर व्यवहार करते चलो। तो तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। गुरु की बात मानिए और जगत को अपना नहीं, जगन्नाथ को अपना मानिए। गुरु यही तो बताता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या है। तो गुरु की सेवा करना, सेवा तीसरी भक्ति है। किसकी सेवा भैया? माँ की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, चींटी की सेवा, हाथी की सेवा, हर जीव की सेवा जो आप कर सकते हैं कीजिए। सेवा कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है? कौन सी? तीसरे नंबर की। कौन सी भक्ति है? क्या? सेवा। आप अपने माँ की सेवा करते हो? माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माओं की सेवा करता है। समय से माओं को नाश्ता, समय से माओं को दवाई, समय से दूध, समय से भोजन। आज हमारी माओं को भोजन में
किसी माँ ने कहा हमें गुलाब जामुन रसगुल्ला खाना है, तुरंत माँ को रसगुल्ले बनवा के दिए गए। तो हमारी माएँ जो खाना चाहती हैं, सभी माँ की वह सेवा होती है। सेवा, ये दास अनिरुद्ध सेवा ही करता है वृद्ध माँ की। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माएँ रहती हैं ना, सेवा। इसलिए यहाँ संतों की सेवा, माँओं की सेवा, भक्तों की सेवा, सेवा ही तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजिगान। भगवान की कथा सुनना पहली भक्ति है, और कथा सुनाना, आप अपने घर जाओ, अपने बच्चों को कथा सुनाओ, भगवान के लेसन सुनाओ, पाठ सुनाओ, भगवान कृष्ण की, राम की, अच्छे लोगों की, भक्त की बातें सुनाओ। ये सुनाना चौथी भक्ति है। जैसे पहले की दादी बच्चों को कहानियों में संस्कार दे दिया करती थी। श्रवण कुमार की कहानी आप अपने बच्चों को सुनाते हो? कहानी आप नहीं सुनाते हैं? अच्छा, आपकी माँ सुनाती है। अच्छा, बच्ची बड़ी हो नहीं, जब छोटी थी तब की बात पूछ रहा हूं मैं। सुनाए? आपने सुनाए कि नहीं? सुनाया करिए बच्चों को। एक श्रवण कुमार थे, वो अपने माँ बाप को यात्रा करा रहे थे। उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की। ये जब आप सुनाएंगे तब ना बच्चों के अंदर भी सेवा के संस्कार घुसेंगे। एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, वो सत्य बोला करते थे। जब हरिश्चंद्र की कथा सुनाओगे तब बच्चों के अंदर सत्य बोलने की इच्छा जागृत होगी। आप सुनाते कुछ नहीं। पहले की दादी नानी बच्चों को खेल खेल में एक कहानी सुना के सुलाया करती थी, है याद के नहीं? हाँ, एक था राजा, एक थी रानी पुरानी, दोनों मर गए, खत्म हुई कहानी। एक राजा था, एक रानी थी। एक दशरथ जी नाम के राजा थे, एक कौशल्या नाम की रानी थी। उनके पुत्र हुए राम, जिनकी सौतेली माँ का नाम कैकेयी था, जिनके कहने से राम को वनवास दे दिया। और राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी गलती क्या है। ये कहानियां आप नहीं सुनाएंगे तो राम का आदर्श बच्चों के जीवन में स्थापित कैसे होगा? कौन जिम्मेदार है? आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? माँ बाप का पूरा ध्यान फेसबुक व्हाट्सएप पे धरा है, इंस्टाग्राम पे है। माँ बाप भी तो टाइम नहीं दे रहे हैं। चाणक्य ने कहा है माता पिता के लिए, चाणक्य ने कहा माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्येव को यथा। ये हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माँ भी दुश्मन हो सकती है बच्चे की, बाप भी दुश्मन हो सकता है बच्चे का। कौन सा बाप, कौन सा पिता जिसने पैसे बहुत कमाए पर बच्चे को क्या नहीं दिया? संस्कार। वो माँ जिसने बच्चे को संस्कार नहीं दिया। इसलिए कहता हूं मेरी माँ,